नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, एक मरतबा फिर इमरान इस्लामिक स्टूडियो पर आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कारी साहिब मेरे दांत पे दर्द हो गया है, मेरे कान में दर्द हो गया है, या मुझे ऐसी बीमारी है कि जो बताने में शर्म आती है लेकिन तड़प उठता हूँ जब वो उसकी शिद्दत होती है दर्द की। तो आज तमाम बीमारियों के लिए एक जामे माने दुआ, और वो भी जो हदीस पाक के अंदर है, हदीस पाक के अंदर से आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं कि ऐसी दुआ कि जिससे आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। अगर एक आदमी के दर्द सर पे दर्द है और वो दर्द जाता नहीं तो वो दुआ ये दुआ करे, वो ये दुआ पढ़ ले, वो ये दुआ मांग ले तो इंशाअल्लाह उसके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। दांत का दर्द दूर नहीं होता, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाई, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आपको लिए चलते हैं दुआ की तरफ। तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ाम। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को बताई। तर्जुमा सुन लीजिएगा। तर्जुमा क्या है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अक्सर मांगा करते थे। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बरस से, मिनल बरसी बरस से, वल जुनूनी और पागलपन से, यानी अगर कोढ़ की बीमारी है तब भी उससे हिफाजत। अगर जुनून पागलपन बीमारियां जब बढ़ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, इंसान पागल हो जाता है, तो फरमाया ए अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ पागलपन से, और वल जुज़ाम और कोढ़ से। हाँ, जज़ाम से भी थोड़े फिंसियाँ हैं, कहते हैं ठीक नहीं होती, तरह तरह की फिंसी है, तो मेरे भाई उसके लिए ये दुआ मांगी जाए। और इसके साथ आगे फरमाया वसय्यिल अस्क़ाम, और तमाम बुरे अमराज से, तमाम वो अमराज जो बुरे हैं, जो मोहलक बीमारियां हैं। औरत मेरे पास आई, कहती है मेरा बेटा ठीक नहीं होता, काफ़ी 4-5 साल पहले की बात है, और कहती है कारी साहब इसको लेकर मैं जगह जगह चली गई, दरबारों पे मैं गई, मौलवियों के पास मैं गई, और तावीज़ कराने वालों के पास मैं गई, डॉक्टर्स के पास मैं गई, हकीमों के पास मैं गई, लेकिन मेरे बेटे की दोनों टांगें ये जो है दिन ब दिन ख़राब होती हैं। वो मस्जिद में खड़ा था, मैंने कहा कहीं भी नहीं जाना, इंशाअल्लाह एक विर्द बताऊंगा, 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह इसकी टांगें ठीक हो जाएंगी। वो कहने लगी ऐसे भी हो सकता है। मैंने कहा पक्के तहे दिल से, पक्का पुख्ता आज़म के साथ अगर आप इस दुआ को मांगोगी तो इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ आपके बच्चे की ये टांगें ठीक होंगी। तीसरे दिन जब वो बच्चा मेरे पास आया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी टांगों पे काफ़ी असर पड़ा हुआ था। बिल्कुल तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक, यानी 50% नहीं 70% तक वो ठीक हो चुका था। इतना इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असर रखा है। कहाँ से साबित है? मिशकात शरीफ हदीस नंबर 227, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 975। ये इस पे आप, और ये बैरूत वाली किताब है, वहाँ से आपको ये मिल सकेगी। या अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 1554, जिल्द 2, सफ़ा नंबर 131, वहाँ पर आपको मिल सकती है। यानी ये अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी मौजूद है, मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही मुफीद मालूमात आप तक पहुँचती रहें। और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आज की ये दुआ, आज का ये वजीफ़ा आपको कैसे लगा, और लाइक करना तो ना भूलिएगा, और शेयर करें। तो हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की परेशानी दूर हो जाए, हो सकता है कि आप एक शेयर करेंगे और उससे अगले के हालात तब्दील हो जाएं। इसलिए शेयर करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं
نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.